ओम नमः शिवाय। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप का वर्णन। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है तथा ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई और उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वही तपस्थली पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था जिसमें योग माया से युक्त श्रीहरि ने शयन किया। उन नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। पूर्णतः त्रिगुण रहित शिव में एवं गुणों के धाम रुद्र में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और उससे बने आभूषणों में कोई अंतर नहीं होता, भयानक पराक्रम वाले रुद्र सभी प्रकार से शिव रूप ही हैं। वे भक्तों का कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता लेते हैं। इस लोक में ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है वह सब शिव ही है। अनेकता की कल्पना मिथ्या है। शंभु को ही वेदों का प्राकट्यकर्ता तथा वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता भर्ता हर्ता साक्षी तथा निर्गुण वे ही हैं। उन शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक तथा संगारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके कारण हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान यथार्थ रूप से कह दिया गया। इसे ज्ञानवान पुरुष ही जानते हैं और कोई नहीं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ। यह अत्यंत परम मोक्ष स्वरूप है। संपूर्ण जगत शिव में है। जीव भगवान शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। जैसे अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो इस काष्ठ का मंथन करता है वही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देख पाता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे शिव का दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे शिव ब्रह्म से ही सदा नाना रूपों में भाषित होते हैं। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बनते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। जैसे एक ही स्वर्ण चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता है, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में संभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो जाता है और सदा से में लीन हो जाता है। आध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। हे ब्राह्मणों,
तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।